एक आदमी नाम जप करता है, एक आदमी वेद पाठ करता है, तो इन दोनों में कौन सा ठीक है? जो नाम जप कर रहा है और एक पाठ करता है। पहुंचे हुए महापुरुष हैं, नाम जप करने वाले की वृत्ति तो नामाकार होगी, और नामाकार वृत्ति से होती भगवत प्राप्ति। और जो पाठ करता है वो कुछ क्षण पाठ करता है, उसका फल भले स्वर्ग मिल जाए लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वेद पाठ अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि थोड़ी देर पाठ हुआ, इसके बाद फिर विषयों का चिंतन, संसार का चिंतन। लेकिन जिसने नियम ले लिया है नाम जप का, वो नाम का ही चिंतन करता है, नाम का ही श्रवण करता है, नाम का ही गान करता है, तो उसकी नामाकार वृत्ति अर्थात भगवदाकार वृत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति। पाठ लाभदायक है वो जो अपने इष्ट का गुणानुवाद है। श्रीमद चतुरासी जी, केवल चतुरासी जी का पाठ होता रहे तो छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, इसमें स्वर्ग की प्राप्ति की बात नहीं है। इसमें 84 लाख योनियों से छूट करके निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख, यह है पाठ का फल। चतुरासी जी के 84 लाख योनियों से छूट जाना, प्रिया प्रीतम का दर्शन पाना, प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होना, और कुंज महल की सेवा सुख का अधिकार प्राप्त हो जाना, ये प्रिया प्रीतम अपने निजी हो जाना, ये चतुरासी जी के पाठ का फल है। तो एक नाम जप करता है, एक वेद पाठ करता है और पाठ करता है, तो बोले पाठ का फल स्वर्ग हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति केवल नहीं, क्योंकि निरंतर थोड़ी आप पाठ करोगे। निरंतर के लिए नाम जप है, नाम जप के बिना भगवत प्राप्ति असंभव। महाराज जी, आपका नाम सुनकर के आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा इसी जन्म में कल्याण हो जाए, कृपा करके बताओ। बाबा तुम कुछ जपते हो? हां, एक माला गायत्री जप करता हूं। एक माला से क्या होगा? एक माला से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम मेरी बात मानो, आज से 11 माला जप करो। 11 माला जप करो तो कुछ तुम्हारा हृदय पवित्र हो, तुम्हारे हृदय में कुछ अनुभूतियां आवे। महाराज, मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और एक घर में रसोई बनाने का काम करता हूं, गरीब आदमी हूं, इतना समय नहीं कि मैं 11 माला जप कर सकूं। अच्छा, तो तुम गायत्री की एक माला जपो, लेकिन और समय कामकाज करते समय राधे श्याम तो बोल सकते हो। यदि तुम एक माला गायत्री और उठते बैठते काम करते हुए राधे श्याम बोलोगे, तो मंत्र से भी बढ़कर के अपार शक्ति नाम में है। इस राधे श्याम नाम का निरंतर जप करने से प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाता है, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। देखो, जब तक किसी चीज का लोभ नहीं होता तब तक उसे पाने और सुरक्षित करने की धुन सवार नहीं होती। तो इसी प्रकार जब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति का लोभ नहीं होगा तब तक नाम खूब जपने की और नाम बचाने की, रक्षा करने की, क्योंकि हमारा नाम जप रूपी धन कहीं चोर न चुरा ले जाए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, नाम का लोभ होने पर स्वतः ही हर समय जप होने लगता है, फिर तो 1 मिनट भी व्यर्थ बात करना बुरा जान पड़ता है। जिस प्रकार धन के लोभी को 5 मिनट भी अपने व्यापार को छोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार भगवान नाम लोभी को भी 5 मिनट व्यर्थ की बातें करना अच्छा नहीं लगता।
मैं समझता हूं कि साधना में सबसे कठिन बात है निरंतर नाम जप। पूज्य बाबा कह रहे हैं ज्ञान और ध्यान तो सब कोई कर सकता है, लेकिन एक नाम बहुत समय तक निरंतर जपना सबसे कठिन बात है। लोग ज्ञान की बातें तो रात दिन करते रहते हैं, परंतु उनके हृदय में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि नाम जप नहीं है। नाम जप करना सबसे कठिन साधना है। सब प्रकार की बातें छोड़कर निरंतर एक नाम एक मंत्र को कई घंटे तक जपते रहना तो साधारणतया ऐसा असंभव है। अगर ऐसा कर ले गया तो असाधारण विलक्षण शक्ति उसमें जागृत हो जाएगी। ये पूरे जीवन में इन्हीं महापुरुषों के वचनों का प्रभाव रहा कि अन्य किसी साधनों की तरफ मन लुभाया ही नहीं। बस यही लगा निरंतर हर श्वास, हर मिनट, हर सेकेंड प्रभु के चिंतन में जाए। नाम मंत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मंत्र जप का विधान है शास्त्र में। जब मंत्र जप करे तो तुम्हारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शौचालय में मंत्र जप सकते हो, लेकिन शौचालय में नाम जप कर सकते हो। नाम में विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम की बड़ी महिमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके जीवन का कैसे परिवर्तन हो गया नाम जप से। आप जप करके देखिए। मैं सर्वथा सत्य कहता हूं, नाम जप करोगे तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी सुखी हो जाएगा। जिसकी जिस नाम में निष्ठा हो उसको सबसे बड़ा समझे। जैसे कोई राम राम जपता है, गुरुजी ने राम राम दिया तो सबसे महिमाशाली राम नाम। किसी को शिव नाम मिला, सबसे महिमाशाली शिव नाम समझे। किसी को राधा तो सबसे महिमाशाली राधा। अपने गुरु प्रदत्त नाम में सबसे बड़ी महिमा होनी चाहिए कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम जिस समय कृष्ण नाम लिया उसी समय समझो तुम कृष्ण की गोद में बैठे हो। कृष्ण तुम्हें अपने गोद में बैठा ले हैं। नाम ले रहे हो मतलब नाम ही तुम्हारे पास है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। कितनी सुंदर बात है। अगर वाणी जी का गायन चल रहा है, नाम जब चल रहा है तो हमारे प्रिया प्रीतम हमारे समीप हैं, हम चाहे जहां हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तो जो वृंदावन अखंडवास नहीं कर सकते तो जहां भी है वहीं नाम बाणी में लगे, वहीं श्याम श्यामा हो। जहां श्याम श्यामा था उनका धाम। नाम के अभ्यास से धीरे धीरे पाप नष्ट होते, तब नाम मीठा लगने लगता है। जैसे पित्त का रोग हो, मिश्री खवावे तो कड़वी लगेगी, और वही मिश्री रोज नियम से अनुपात के अनुसार पावे तो पित्त का समन कर देगी और मिश्री मीठी लगने लगेगी। तो राधा नाम अमृत रस है, राधा नाम सुधा रसम। हमको क्यों सुधा रस नहीं लग रहा? क्योंकि जैसे पित्त बढ़ गया तो मिश्री मीठी नहीं लगती, ऐसे दुर्वासना बढ़ गई है। इसलिए राधा नाम हमें अमृत के समान होने पर भी मीठा नहीं लग रहा। बोले यही राधा नाम नियम से गान करते रहो, तुम्हारी दुर्वासना रूपी पित्त का समन हो जाएगा और राधा नाम रुचिकर मीठा अत्यंत आसक्ति हो जाएगी। जिस समय नाम का ध्यान करते हुए उपासक नाम जप करता है तो उसे दिव्य दिव्य महात्माओं के दर्शन, दिव्य दिव्य भगवत स्वरूपों के दर्शन, दिव्य अनुभव होने लगते। बंसीनाथ सुनाई दे रहा है, नूपुर ध्वनि सुनाई दे रही,
प्रिया प्रीतम दिखाई, ये सब नाम से हो जाता है। भगवान के दर्शनों की चाह हो जाए नाम जापक में तो तत्काल भगवान दर्शन दे दें। विश्वास होने पर केवल नाम जप से भगवत साक्षात तत्व ज्ञान सब कुछ हो जाएगा। तुम जितना अधिक भजन करोगे उतना ही तुम्हारा हृदय भजन के प्रति आसक्त होता जाएगा, क्योंकि अनुभव होंगे आपको। धीरे धीरे भजन को बढ़ाते जाओ। काम करते हुए या बैठे हुए कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अभ्यास ऐसा कर लो, या बैठे हैं तो नाम जप चल रहा है, जैसे बैठे में चल रहा था वैसे क्रियावान होने पर भी नाम जप ना छूटे। यदि नाम जप में प्रेम हो गया तो घर छोड़कर एकांतवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां हो वहीं रहो, बस नाम में प्रीति कर लो। नाम में प्रीति नहीं हुई तो वन भी घर ही है, और नाम में प्रीति हो गई तो घर ही वन हो गया। चिंता की बात नहीं। भजन में कोई विघ्न कर सके ऐसी बात नहीं, हम स्वयं विघ्न पैदा करते हैं। हम बर्दाश्त कर लेते हैं विघ्नों को। हमारा भजन छूट करके प्रिया प्रीतम का चिंतन छूटकर विषय चिंतन हो, हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर बर्दाश्त न करें तो कोई विघ्न नहीं आ सकता। इसलिए किसी विघ्न को बर्दाश्त मत करो। यहां चलेगा, भजन छूटा तो कोई बात नहीं। ये अभ्यास की कमी, ये प्रमाद स्थिति है, इसको छोड़ो। भजन न छूटने पावे सब कार्य करते हुए, यही खास बात है। थोड़ी देर गुणानुवाद किया, थोड़ी देर सत्संग सुना, थोड़ी देर नाम जप किया, थोड़ी देर सेवा की। हमारा समय का ऐसा क्रम होना चाहिए कि हमारे पास खाली समय रहे ही ना। इससे तुम्हारा देखना आगे चलकर भजन में मन डूबने लगेगा। यदि गृहस्थ हो, मेहनत की कमाई है, तो साधु सेवा करते हुए भजन करो तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। भगवान संतों के मुख से पाते हैं। भगवान संतों में प्रगट विराजमान रहते हैं, और भगवान ने प्रगट आदेश किया है, सातों सम्मोह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से भी अधिक संत को देखो, संत के प्रति भावना करो। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी मैया से कह रहे, सातों सम मोहिमय जग देखा। संपूर्ण संसार में भगवत भाव करो, लेकिन संतों को भगवान से बढ़कर मानो। है बड़ी कठिन बात। भगवान के समान मान ले तो बहुत बड़ी बात है, भगवान से बढ़कर संतों को मानने की बात कही गई। यदि कोई तुम्हें कर्मकांडी आचार वाला मिले तो बचना। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये अपवित्रता वो पवित्र, वो दिमाग भजन से हटाकर इसमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भगवत गुणानुवाद, भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप में किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। कभी भी तुम मान लो अपवित्र भी हो और चतुरासी जी गा रहे हो तो कोई तुम्हें अपराध थोड़ी लगेगा, भगवत लीला गुणगान कर रहे हो। लेकिन अपवित्र हो तो मंत्र हो या वैदिक मंत्र, वो अपराध हो जाएगा। गाय धोते समय, झाड़ू देते समय, घर के काम करते समय, या बाहर व्यापार नौकरी किसानी करते समय यदि नाम जप का अभ्यास कर लो तो सिद्ध संतों को जो गति प्राप्त होती है वही तुम्हें प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज निमि 9 योगीश्वरों से प्रश्न करते हैं कि महाराज, भगवान की माया सुनते हैं, बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर लेती है। कोई उस माया को पहचान नहीं सकता कि ये माया है, और आप कहते हैं भक्त उस माया को देखता रहता है। माया भक्त को विचलित नहीं कर सकती, भ्रमित नहीं कर सकती। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है।
आप लोग कृपा करके बताइए। योगीश्वरों, मैं एक मनुष्य मृत्यु का शिकार हूं, कब मर जाऊं पता नहीं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोगों के मुख से जब ये भगवद वार्ता सुन रहे हैं तो हमारे तीनों ताप मिट रहे हैं। आप लोगों की वाणी सुनते सुनते मैं तृप्त नहीं हो रहा। आप कृपा करके बताइए माया का स्वरूप क्या है। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, पहली बात है कि भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। भगवान की माया का वर्णन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के रूप में स्वयं बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, जिस शक्ति का आवरण डाल करके स्वयं परमात्मा जीव रूप से खेल रहा है और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए विषय भोग भी परमात्मा बना हुआ है, पर यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए बाधक है। मोक्ष भी परमात्मा ही है, तो मृत्यु भी परमात्मा है, दुख भी परमात्मा है। जिसको सर्वात्म परमात्मा भाव हो जाता है वो माया मुक्त महापुरुष है। नहीं, भगवान माया का पर्दा ओढ़कर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का स्वयं सच्चिदानंद पर ब्रह्म विराजमान है। वही माया से पंचभूत शरीर रचते हैं, देव मनुष्य आदि शरीर, और उसी में विराजमान होकर गुप्त हो जाते हैं। कहां कोई जान पा रहा है भगवान विराजमान है, और साक्षात श्री भगवान विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। इसी का नाम माया है कि भगवान ना दिखाई देकर भगवान के द्वारा रचित जितना नानात्व है वो स्वयं भगवान बने हैं, पंचभूत स्वयं भगवान बने हुए, पर दिखाई न देना यही भगवान की माया है। पंच महाभूतों द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में भगवान अंतर्यामी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ही एक मन के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के रूप में, और जीव इसी भोगों में, इन्हीं इंद्रियों से भोग भोग कर पूरा जीवन नष्ट कर देता। ये भगवान की माया है। देहाभिमानी जीव, देखो कितनी बढ़िया बात स्पष्ट वर्णन हो रही कि भगवान ही अंतर्यामी रूप से इसमें बैठे हैं, भगवान ही एक मन रूप से बैठे हैं, भगवान ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां के रूप से बैठे हैं। पर भोगों में वो इतना मतवाला हो जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। ये श्री भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, ये बात भूल जाता है। यही भगवान की माया। भुला देना भगवान की माया, छुपा देना भगवान की माया। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को अपना स्वरूप मानकर आसक्त हो जाता है। ये भगवान की माया है। अब वो कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है, उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है, और मैं शरीरधारी हूं नहीं, मैं शरीर ही हूं, ऐसा भ्रम होने लगता है और संसार में भटकने लगता है। ये भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमयी कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता है। ये भगवान की माया है। जब पंचभूतों का प्रलय का समय आता है तो अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस व्यक्त सृष्टि को मूल प्रकृति की ओर खींचता है
ये भगवान की माया है।